मसीह में मेरे प्रिय भाई बहनों, आप सभी को सलाम जय मसीह की। आइए मेरे प्रियो, इस भोर के लिए खुदा का धन्यवाद करें और परमेश्वर पिता की महिमा करें। मेरे प्रियो, हमारी प्रार्थना यही है कि परमेश्वर पिता आपको और आपके परिवार को सारी जातियों में महान करे, सारी जातियों में सर्वश्रेष्ठ करे। प्रेज द लॉर्ड। आइए इस समय में हम प्रभु का धन्यवाद करें, उसके नाम की महिमा करें, उसके नाम की जय जयकार करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर महान है, हमारा खुदा महान है। इस भोर के लिए, इस नए दिन के लिए पिता का आदर करें, क्योंकि परमेश्वर पिता ने हमें पूरी रात भर संभाला, रक्षा किया, स्वस्थ रखा, भला चंगा रखा और उसके चरणों में आने के लिए मौका दिया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। आज मैं और आप जीवित हैं क्योंकि प्रभु ने मुझ पर और आप पर दया किया। उसकी करुणा, उसकी दया प्रति भोर मेरे लिए और आपके लिए नई होती जाती है। प्रति भोर उसने हमारे प्राणों को नष्ट होने से, हमारी आंखों को आंसू बहाने से और हमारे पैरों को ठोकर खाने से बचाया। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। उसने हमारे आंसुओं को पोंछा है, उसने हमारे आंसुओं को कुप्पी में रखा है, उसने हमारे आंसुओं को व्यर्थ नहीं जाने दिया और संभाल कर रखा। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। दाऊद बार बार हमें याद दिलाता है कि उसके उपकारों को हम याद करें, उसके भलाइयों को हम याद करें और उसके उपकारों को, उसकी भलाइयों को हम ना भूलें और उसका धन्यवाद करें। मेरे प्रियो, कई लोग इस दुनिया से मिट गए, कई लोग आज हमारे बीच में नहीं हैं। जिन्हें हम जानते थे वो आज नहीं है, लेकिन फिर भी आज मैं और आप जीवित हैं, स्वस्थ हैं, भले चंगे हैं। इस बात के लिए खुदा का धन्यवाद करें। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, यदि आप में से कोई परेशानी में है, तकलीफ में है, प्रभु के पास आइए। मेरे प्रियो, हम में से हर एक जन चाहता है कि हम सारी जातियों में महान हों। हम में से हर एक जन चाहता है कि हम सर्वश्रेष्ठ हों। हम में से हर एक जन चाहता कि हम संपन्न हो, हमारे घर में कोई कमी घटी ना हो। हम में से हर एक जन चाहता कि हम भले चंगे रहें। हम में से हर एक जन चाहता है कि मैं धनवान हो जाऊं। हम में से हर एक जन चाहता कि मेरे राहों में कोई कांटे ना हो। तो आज मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। हो सकता है आज की प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर पिता आपको सब जातियों में महान करे। हो सकता है आज के वचन के द्वारा प्रभु आपसे बातचीत करे और आपको सारी जातियों में महान करे। प्रभु के लिए कोई असंभव नहीं है, इस बात का जरूर याद रखना। प्रेज द लॉर्ड। इस बात का जरूर याद रखना कि प्रभु परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है और ना ही कोई बातें असंभव है। उसके लिए सब कुछ सहज, सरल, सहज और संभव है। प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, यदि आप में से महान होना चाहते हैं, प्रभु के करीब आइए और आज मेरे साथ प्रार्थना कीजिए। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, आज हम प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे उस वचन को लेकर जो हमें मिलता है उत्पत्ति की पुस्तक 12 अध्याय में। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन को पढ़ते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रभु परमेश्वर को अब्राहम जानता ही नहीं था। उसका परिवार एक मूर्ति पूजक था, लेकिन उस समय में परमेश्वर पिता ने अब्राहम से बातचीत किया और दर्शन देकर प्रभु परमेश्वर अब्राहम से कहते हैं, अपने देश और अपने कुटुंबियों और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा, और मैं तुझसे एक बड़ी जाति बनाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा और तेरा नाम महान करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। प्रेज द लॉर्ड। तू आशीष का मूल होगा। मेरे प्रियो, हम में से हर एक जन चाहता है कि हम आशीष पाए और हम संपन्न हो जाएं, हमारे घर में कोई कमी घटी नहीं हो। लेकिन मेरे प्रियो, एक काम करना होगा, प्रभु के कदमों में आना होगा, प्रभु के चलाए चलना होगा। प्रभु परमेश्वर अब्राहम से कहता है, तू यहां से निकल जा और जिस देश को मैं तुझे दिखाऊंगा या दूंगा उसमें तू रहेगा। और सचमुच में परमेश्वर पिता के उस वचन के अनुसार अब्राहम चला। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। और मेरे प्रियो, जब अब्राहम चलता गया, प्रेज द लॉर्ड,
अब्राहम चलता गया और वचन में ऐसा लिखा है 7वें पद में, तब यहोवा ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, यह देश मैं तेरे वंश को दूंगा। हालेलुया। मेरे प्रिय, आप सभी जानते हैं कि जब प्रभु परमेश्वर ने अब्राहम को उस देश से निकाला, उसके पास कोई औलाद नहीं थी, दूर दूर का कोई नाता नहीं था औलाद का, क्योंकि वो बूढ़े हो चुके थे। और प्रभु परमेश्वर कहता है, मैं तुझे ये देश तेरे वंश को दूंगा। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। तब अब्राहम ने सोचा होगा कि यार मेरे पास तो कोई वंश नहीं है, मैं तो बूढ़ा हो चला गया हूं, और प्रभु परमेश्वर कह रहे हैं कि तुझे मैं वंश दूंगा और ये देश तेरे वंश को दूंगा। प्रेज द लॉर्ड। मेरे प्रियो, हो सकता हमारे मनुष्य के जो दिमाग है वो हम सीमित रख सकते हैं, हम सोच सकते हैं कि ये कैसे संभव होगा। प्रेज द लॉर्ड। हो सकता है हमसे वो परे हो, ये बातें जितनी भी प्रभु ने कहा है वो हमसे बहुत दूर है, लेकिन मेरे प्रिय, परमेश्वर पिता के लिए कोई काम कठिन नहीं है। जिस प्रकार मैंने आपसे कहा है कि यदि आपको संपन्न होना है, यदि आपको आशीष पाना है, महान बनना है, तो आज मेरे साथ प्रार्थना करें। हो सकता है ये बातें आपको समझ में नहीं आएंगी, लेकिन यदि मैं और आप उस बात पर विश्वास करते हैं, परमेश्वर पिता के लिए कोई बातें कठिन नहीं है, कोई भी बातें असंभव नहीं है। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर आपको महान बना सकता है, प्रभु परमेश्वर आपको सर्वश्रेष्ठ बना सकता है सारी जातियों में, लेकिन प्रभु परमेश्वर के ऊपर विश्वास करना होगा। अब्राहम विश्वास के साथ गया, उसके दर्शन के द्वारा चलता गया, चलता गया, चलता गया। और आप और मैं सभी जानते हैं कि परमेश्वर पिता ने अब्राहम को किस प्रकार बढ़ाया, और उसके पास कोई औलाद नहीं थी और उसे औलाद दिया आइज़ाक के रूप में। प्रेज द लॉर्ड। और उसके वंश को बढ़ाया, पीढ़ियों 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 तक उसके वंश को बढ़ाया। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। यह है हमारे परमेश्वर का काम। मेरे प्रियो, यदि मैं और आप परमेश्वर पिता के वचनों पर विश्वास करते हैं, भरोसा करते हैं, उसके दर्शन के अनुसार चलते हैं, परमेश्वर पिता के लिए कोई काम कठिन नहीं कि मैं और आप सारी जातियों में महान ना हो। प्रेज द लॉर्ड। उसके लिए कोई काम कठिन नहीं है, उसके लिए सब कुछ सरल, सहज और आसान है, संभव है। इसलिए प्रभु परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, प्रभु परमेश्वर पर भरोसा कीजिए। परमेश्वर पिता आपको सब जातियों में महान करेगा, प्रभु परमेश्वर आपको सब जातियों पर सर्वश्रेष्ठ बनाएगा। तेरा नाम महान करूंगा, प्रभु का वचन कहता है। मैं तुझे आशीषित करूंगा और तू आशीष का मूल होगा। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर पर विश्वास कीजिए, भरोसा कीजिए मेरे प्रियो। प्रेज द लॉर्ड। आइए मेरे प्रियो, इस वचन के लिए खुदा का धन्यवाद करें, पिता का धन्यवाद करें, क्योंकि प्रभु महान है और वो अपने बच्चों को महान बनाएगा। प्रभु सामर्थ्य है और अपने बच्चों को वो सामर्थ्य बनाएगा। प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदरा बनाला रबा रदबा एका नाला राथी नाला रबा बबा रशखा नाला रबा। विश्वास करें, विश्वास करें। प्रभु परमेश्वर के लिए कोई काम कठिन नहीं है, खुदा के लिए कोई काम कठिन नहीं है। उस पर विश्वास कीजिए और भरोसा कीजिए। प्रभु परमेश्वर आपको सर्वश्रेष्ठ बनाएगा, प्रभु परमेश्वर आपको महान जाति बनाएगा। उसके वचन के अनुसार चलिएगा। प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदरा बनाला रबा। परमेश्वर पिता, इस भोर के लिए खुदा आपका धन्यवाद, आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद जो तूने हमें दिया है प्रभु। हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे राजा, हम विश्वास करते हैं आप हमें महान जाति बनाएंगे, आप जातियों में हमें महान करेंगे, जातियों में आप हमें सर्वश्रेष्ठ बनाएंगे। प्रभु हम विश्वास करते हैं खुदा। प्रेज द लॉर्ड। पिता परमेश्वर, आज तुझे नहीं जानते वो तुझे जाने, तुझे पहचाने कि आप ही परमेश्वर हैं, आप ही सर्वशक्तिमान हैं और आपके समान कोई परमेश्वर नहीं है, आपको छोड़ कोई परमेश्वर नहीं है। लोग जानने पाए प्रभु यीशु के नाम से, जो अंधकार की शक्तियों में अभी भी है, जिनके आंखों को शैतान ने बंद कर रखा है, प्रभु यीशु के नाम से उनकी आंखें खुल जाए। प्रभु दया कर और तेरे करीब आ जाए। मेरे खुदा, आज जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु, उन सारे मेरे प्रियों के लिए प्रार्थना करता हूं प्रभु, यीशु के नाम की महिमा उनके जीवन में पूरी हो।
प्रभु यीशु के नाम से उनको तू सामर्थ और पवित्र आत्मा से भर दे। आज का वचन उनके जीवन में पूरा होने पाए। जितने भी प्रार्थना कर रहे हैं हमारे साथ, प्रभु यीशु के नाम से आज ये वचन उनके जीवन पर पूरा होने पाए और वो आशीषित होने पाए। आप सभी बोल सकते हैं आमेन। प्रेज द लॉर्ड। हमारा प्रभु बहुत महान है मेरे प्रियो। हमारा खुदा महान है, जीवित है, सामर्थ्य है, भययोग्य है। उस पर विश्वास कीजिए, उस पर भरोसा कीजिए। रबा शंदारा बनाला रबा। मेरे खुदा, आज बहुत सारे लोग बेरोजगार हैं प्रभु। मेरे पिता, हम तेरे वचन पर विश्वास करते हैं। हम तेरे वचन पर विश्वास करते हैं कि तेरा वचन कहता है मैं तुझे जातियों में महान करूंगा, तेरा नाम महान करूंगा। प्रभु, आज जितने भी पिता परमेश्वर बेरोजगार हैं, उन सारे प्रिय भाई बहनों को जातियों में महान कर, सर्वश्रेष्ठ कर, और जो बार बार असफल हो रहे प्रभु यीशु के नाम से सफलताओं को प्राप्त करे, अभिषेक को प्राप्त करे, सामर्थ को प्राप्त करे, आशीष को प्राप्त करे। प्रभु तू दया कर। पिता परमेश्वर, जिन्होंने एग्जाम्स दिए हैं प्रभु, वो इंतजार कर रहे प्रभु, इंटरव्यू दिया है, उन्होंने इंतजार किया है प्रभु, उन्हें तू आशीष दे, आशीष दे, सफलताएं दे। प्रभु तू दया कर, मेरे यीशु तू दया कर। जितने भी भाई बहन पिता परमेश्वर एग्जाम्स देंगे प्रभु, जॉब के लिए प्रभु, यीशु के नाम में उन्हें सफलताएं दे, सफलताएं दे, सफलताएं दे, आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से। खमा बाबा रश खाना ला रा बा ला रा 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 बाबा बाबा रबा ना ला रा 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 बाबा बा रश खाना ला रा बा। मेरे प्रभु तू दया कर, मेरे यीशु तू दया कर, मेरे खुदा तू दया कर। और पिता परमेश्वर ने सफलताएं दे, बड़ी से बड़ी पोस्ट दे प्रभु, बड़ी से बड़ी पोस्ट दे मेरे खुदा, यीशु मसीह के नाम से। पिता परमेश्वर में प्रार्थना करता, उनका कर्ज खत्म हो जाए। जितने भी आज कर्ज में दबे हैं प्रभु, उनका कर्ज खत्म हो जाए। जो जॉब कर रहे प्रभु, उनका प्रमोशन होने के लिए प्रार्थना करते हैं। जितने भी बिजनेस कर रहे प्रभु, उनका बिजनेस बढ़ता जाए, विस्तार में बढ़ता जाए प्रभु यीशु मसीह के नाम से। सारी बाधाएं, सारी रुकावटें खत्म हो जाए और उनका बिजनेस बढ़ता जाए, दुनिया कोने कोने में फैल जाए प्रभु यीशु के नाम से। पिता परमेश्वर, जितने भी हमारे किसान भाई बहन, उनको आशीष दे प्रभु, उनकी फसलों को, उनके पशुओं को आशीष दे, और उनका सारा कर्ज खत्म होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु। बच्चों को तो सर्वश्रेष्ठ बना, बच्चों को जातियों में महान कर प्रभु। जो आज पिता परमेश्वर स्टडीज कर रहे हैं प्रभु, आज जो स्टूडेंट्स है प्रभु, उन्हें तू जातियों में महान कर। परमेश्वर, आने वाले दिनों में उनके एग्जाम्स है प्रभु, यीशु मसीह के नाम से उन सारे बोर्ड एग्जाम्स में, लोकल एग्जाम्स में, जितने भी एग्जाम्स होंगे प्रभु, उनमें उन्हें पास कीजिए, फर्स्ट रैंक से पास कीजिए, और उन्हें तू आशीषित कीजिए। उन्हें बुद्धि दे, ज्ञान दे, समझ दे, पवित्र आत्मा दे, और तुझे प्राथमिकता देकर परमेश्वर पिता वो अपनी स्टडीज करने वाले बने प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना, आदर सम्मान गौरव आपको देते हैं। सब बातें आपके हाथों में सौंपते। मेरे यीशु आपकी जय, मेरे खुदा आपकी जय। जिस प्रकार पिता तूने अब्राहम को दर्शन में देकर कहा कि मैं ये देश तुझे वंश, तेरे वंश को दूंगा, और जबकि उसके पास कोई वंश नहीं था, लेकिन प्रभु तूने दर्शन में कहा, तूने वाचा बांधी, तूने प्रतिज्ञा की, और उस प्रतिज्ञा को तूने पूरा भी किया। मेरे अब्बा, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास औलाद नहीं है, अब्राहम के समान है अभी भी। पिता परमेश्वर, जो अब्राहम था उसके समान है, लेकिन प्रभु तूने अब्राहम को वंश दिया, उसके वंश को तूने महान किया, धन्य बनाया प्रभु यीशु के नाम से। तू वही परमेश्वर है, आदि से अनंत काल का परमेश्वर है, अल्फा और ओमेगा है आप प्रभु। आप एक समान हैं। जो अब्राहम का परमेश्वर था वही आज हमारा परमेश्वर है, जो आइजक का परमेश्वर था आज वही हमारा परमेश्वर है। और हम आपसे विनती करते हैं प्रभु, जिनके पास औलाद नहीं, उन्हें संतान की आशीष दे प्रभु, और उनके वंश सर्वश्रेष्ठ होने पाए, उनके वंश जातियों में महान होने पाए प्रभु यीशु के नाम से। उन्हें गर्भ का प्रतिफल दे, गर्भ का प्रतिफल दे, आशीष दे मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम से। और जो भी बीमारी, कमजोरी, कष्ट, पीड़ाएं हैं, जो दर्द और पीड़ाएं हैं, जो गुप्त बीमारी है, यीशु के नाम से दूर हो जाए, और उन्हें संतान की आशीष दे। हाँ मेरे अब्बा, अपने प्रार्थनाओं को सुना पिता परमेश्वर। जितने भी बहनें प्रेगनेंसी में, जच्चा बच्चा दोनों स्वस्थ रहे, भले चंगे रहे, और समय पर नॉर्मल डिलीवरी होने के लिए प्रार्थना करते। दर्द पीड़ाओं में उन्हें तो शांति दे और तसल्ली दे। हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना, हमारे जीवन दे। प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में समर्पित करते प्रभु, तू दया कर पिता। घर परिवार के लिए प्रार्थना करते, घर परिवार में जादू
जादू टोना भूत प्रेत की शक्ति खत्म हो जाए। घर परिवार में से हर एक जन चंगाई को प्राप्त करे, अभिषेक को प्राप्त करे, और जितने भी आज बीमारी की हालत में आईसीयू और कोमा में और ऑपरेशन थिएटर में है, प्रभु उन्हें उठाकर खड़ा कीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए, चंगाई दीजिए यीशु के नाम से। रबा शदा रबा नाला रबा रिका नाला रा रा रबा बाबा रशिका नाला रा थी नाला रदाबा रबा लाबा नाबा लाबा रिबाला रदा नाला रबा ला रदा बाबा बाबा रशिका नाला रबा। मेरे प्रभु तू दया कर, मेरे यीशु तू दया कर, मेरे खुदा तू दया कर, मेरे अब्बा तू दया कर, मेरे राजा तू दया कर। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। रबा शंदा रबा नाला रबा ला रबा ला रबा ला रबा ला रबा। प्रभु तू उठाकर खड़ा कर, चंगाई दे नाना प्रकार की बीमारियों से जो ग्रसित है, कैंसर की बीमारी, ओ HIV एड्स की बीमारी, थायराइड मिर्गी की बीमारी, पैरालाइसिस की बीमारी, और पिता परमेश्वर शुगर और बीपी की बीमारी यीशु के नाम से खत्म हो जाए, सारी बीमारी खत्म हो जाए, सर्दी जुकाम खांसी यीशु के नाम से दूर होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं। मेरे खुदा जितनी भी एलर्जी है प्रभु यीशु के नाम से खत्म हो जाए। हाँ मेरे अब्बा, हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना, हमारे जीवन दे, प्राण आत्मा को हम तेरे ही हाथों में समर्पित करते। प्रभु तू छू ले और उठाकर खड़ा कर यीशु मसीह के नाम से। जितने भी दुष्ट आत्माओं से ग्रसित प्रभु यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं खत्म हो, नष्ट हो यीशु के नाम से। घर परिवार में से सब प्रकार के नशा करने वाले जो आदतें हैं प्रभु यीशु के नाम से वो खत्म होने के लिए प्रार्थना करते। जितने भी लोग नशा करते हैं, परिवार में क्लेश फैलाते हैं, बच्चों को सताते हैं, पत्नी को सताते हैं, उनके मनों को, उनके जीवन को चेंज कर दे, वो यीशु के नाम से बदल जाए, जीवन परिवर्तन हो जाए। जितने भी पति पत्नी अलग अलग हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, जो नशा करके पत्नियों के बच्चों को मारते हैं, उनके मनों को, जीवन को चेंज कर दे। पति पत्नी दोनों को पिता परमेश्वर तू आशीषित कर, एक दूसरे का आदर करे, पत्नियों के भी जीवन को बदल दे, जो बात नहीं मानते, जो लड़ाई झगड़ा करते, उन जीवन को भी बदल दे प्रभु। पति पत्नी एक साथ रहे, एक दूसरे का आदर करे। हाँ मेरे पिता, अपने प्रार्थनाओं को सुना। जवानों के लिए मैं प्रार्थना करता हूं, उनके मनों को, जीवन को चेंज कर दे, गलत संगति और सब प्रकार का नशा उनके जीवन से खत्म हो जाए। और परमेश्वर पिता में प्रार्थना करते, जितने भी जवान शादी लायक है उनका जोड़ा तैयार कर प्रभु, अनुग्रह कीजिए, दया कीजिए, और उनका रिश्ता पक्का होने के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। जिन घरों में शादी है प्रभु, वहां की पिता परमेश्वर प्रबंध और व्यवस्था करें। आपकी उपस्थिति होने के लिए प्रार्थना करते प्रभु, तू दया कर, रहम कर, तरस का, और उनके घर में कोई कमी घटी ना हो। तेरे दासों के लिए प्रार्थना करते, तेरे दासों को हिम्मत दे, याद दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे, और लगातार आपकी सेवा में ऊंचा उठा परमेश्वर पिता। जहां पर भी जाए वो आपका वचन लेकर जाने पाए, और परमेश्वर सत्ताओं में, विपरीत परिस्थितियों में उन्हें हिम्मत दे, याद दे, शक्ति दे, सामर्थ्य दे। जितने भी कोर्ट केस में या जेल के अंदर है उन्हें तूने इस्तेमाल कर, और वहां से तूने आजाद कर दे। हाँ मेरे पिता, हाँ मेरे राजा, आपने प्रार्थनाओं को सुना। पूरा आदर सम्मान गौरव आपको देते प्रभु यीशु के नाम से। जितने भी प्रार्थना करे प्रभु, उन सबको ब्लेस कीजिए और आशीषित कीजिए। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु परमेश्वर, आपने हमारी प्रार्थनाओं को सुना। धन्यवाद के साथ प्रार्थना हमारे मुक्तिदाता, उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के जीवित और अब्दी नाम से मांगते हैं, आमीन, आमीन। मेरे प्रिय परमेश्वर पिता आपको सारी जातियों में महान करेगा, उसके वचन के अनुसार जीवन बिताएं, और प्रभु परमेश्वर पर भरोसा रखें, विश्वास करें, और प्रभु में स्थिर रहें, प्रभु में बने रहें। यदि आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को भी प्रेस करें, ताकि आने वाले हर एक प्रार्थना आपके बीच में आए और हम सब मिलकर प्रभु की आराधना करें। सबको जय मसीह की।